रघु नाम का गरीब शेर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वो गरीब होने के बाद भी बहुत खुश थे। रघु पूरा दिन जंगल के राजा के यहाँ लकड़ियाँ ढोने का काम किया करता था। राजा शेर के यहाँ रघु और एक बंटी नाम का बाघ काम करते थे। रघु बहुत मेहनती था, वो ज्यादा काम करता था और राजा शेर उसे बाघ से ज्यादा ही पैसे दिया करते थे। ये देख बंटी बहुत चिढ़ता था। पहले मैं यहाँ अकेला काम किया करता था और मुझे ही ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन जब से ये रघु काम पर आया है तब से इसे ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। बंटी बाघ कम दिमाग वाला था। उसे ये नहीं पता था कि जिसकी किस्मत में जितना माल दौलत होता है उसे उतना ही मिलता है। हर रोज की तरह जब रघु पैसे लेकर अपने घर की ओर जा रहा था तब बंटी बाघ उसका पीछा करता है। रघु के बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े रघु का इंतजार कर रहे थे। वो देखो माँ, पिताजी आ गए हैं। हम दोनों जाकर कुछ खाने का खरीद कर लाते हैं। दोनों भाई बहन राशन लेने चले जाते हैं और रघु उसकी बीवी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी बंटी बाघ चुपके से आकर रघु के घर में आग लगा देता है। कुछ ही देर में रघु का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। जब दोनों भाई बहन घर वापस लौटते हैं तो अपने घर की हालत देख दोनों की चीखें निकल आती हैं। रघु का परिवार तबाह हो गया। दोनों बच्चे अब बेसहारा हो गए थे। रश्मि बहन, अब तो माता पिता और हमारा घर भी नहीं रहा। अब हम कहाँ जाएंगे? रश्मि अपने भाई से बड़ी थी। वो उसे दिलासा देती है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा भाई। दोपहर के समय भूख के कारण रश्मि के भाई वीर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। रश्मि अपने भाई को एक पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन मांगने के लिए चली जाती है। गर्मी का मौसम, तेज धूप से तपता सूरज और मासूम सी रश्मि दर दर भटकती जानवरों से भोजन की भीख मांग रही थी। गोरिल्ला अंकल, मेरा भाई कल से भूखा है। वो भूख के कारण तड़प रहा है। मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे चल निकल यहाँ से। तुम जैसों के माँ बाप मांगने के लिए भेज देते हैं। अगर खाने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। बेचारी रश्मि गर्मी के इस मौसम में दर दर भटक रही थी। आखिरकार उसे एक जगह से भोजन मिल जाता है और वो उसे लाकर अपने छोटे भाई को खिला देती है, जिसे खाकर वीर को कुछ अच्छा महसूस होता है। लेकिन रश्मि को अब अगले दिन की चिंता खाए जा रही थी। आज तो मुझे जैसे तैसे भोजन मिल गया, लेकिन कल अपने भाई को कहाँ से भोजन खिलाऊंगी? रश्मि यह सोच ही रही थी कि तभी रश्मि को उस गोरिल्ला की बात याद आती है। अरे चल निकल यहाँ से। तुम जैसों के माँ बाप मांगने के लिए भेज देते हैं। अगर खाने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। ये सोचकर रश्मि काम करने का फैसला करती है और वो अपने भाई को साथ लेकर एक दूसरे जंगल की ओर जाती है। रास्ते में उन्हें काम पर जाते हुए कुछ जानवर दिखाई दिए। तब रश्मि उनके पास जाकर एक गाय को अपनी सारी बात बताती है। बस हमें काम दिला दो ताकि हम अपना पेट भर सकें। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब गाय उन्हें लेकर मालिक के पास जाती है और मालिक से बात करके उन्हें काम दिला देती है। दोनों भाई बहन काम पर लग जाते हैं और बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं। उन्हें देख जानवर गाय से पूछते हैं, अरे गाय, पहली बार इतने छोटे बच्चों को काम करते देख रहा हूँ। आखिर कौन है ये? इनका पूरा घर जलकर राख हो गया और बेचारों के माता पिता भी उसी हादसे में मारे गए। अपना पेट भरने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर जानवरों की आंखों से पानी निकल आता है और उन्हें पूरा दिन काम करके जो पैसे मिलते वो उन्हें देख बहुत खुश हो जाते। अपने जंगल आकर उन पैसों से अपना पेट भरते और एक पेड़ के नीचे सो जाते। अगले दिन फिर से जब वो काम पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी जानवर काम पर नहीं आया था। तब वो मालिक से पूछते हैं, क्या हुआ मालिक, कोई भी आज काम पर क्यों नहीं आया? आज गर्मी और धूप बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोई काम पर नहीं आया। लेकिन तुम इतनी तेज गर्मी में कैसे काम कर पाओगे? नहीं मालिक, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करें। अपना पेट भरने के लिए तेज गर्मी में भी दोनों काम पर लग जाते हैं।
लेकिन तेज धूप की वजह से वीर की बहन रश्मि गर्मी के कारण नीचे गिर जाती है। वीर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आज कोई भी काम पर नहीं आया था जो उसकी आवाज सुन सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक पंखों वाला शेर उतरता है और अपनी शक्तियों से रश्मि को ठीक कर देता है। रश्मि उसका शुक्रिया अदा करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। पंखों वाला शेर उन्हें उनके जंगल पहुंचा देता है और उन्हें एक अच्छा और बड़ा घर बना कर देता है और बहुत सारा धन दौलत भी। अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहो। ये बोलकर पंखों वाला शेर वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई बहन बहुत खुश होकर खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन हमें हमेशा उनका डट कर सामना करना चाहिए और एक दिन आपको इसका फल जरूर मिलता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।